जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है कामरू देश की माँ कामाख्या, जिसको तत्काल और त्वरित तरीके से आप कैसे सिद्ध करते हो वह आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और कामाख्या के स्वरूप क्या है, कामाख्या क्यों आपको बल प्रदान करने वाली देवी है, वो सभी चीज़ आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलने वाला हूँ। थोड़ी सी माँ कामरू कामाख्या की स्टोरी वार्ता सुनाऊंगा। उसके बाद उसके जो गुप्त मंत्र है उसका विधान मैं बताने वाला हूँ। तो ये पूरा वीडियो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या है, कैसे कामरू देश में प्रयोग होता है, क्यों स्त्रियों का मान कामरू देश में है, क्यों विधि विधान कामरू देश का प्रचलित है, क्यों कामरू देश कहा जाता है, वो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बोलूँगा। तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्यों प्रभावशाली कामरू देश है, उधर जाप कर्म करने से आप घर पे करते हो और उधर जो जाप कर्म करते हो तो आप घर पे जो करते हो उससे 10 गुना फल आपको कामरू देश में मिलने वाला है। वो भी विधान मैं आपको समझाऊंगा क्यों। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है और सुनना है कि कामरू देश का विधान क्या है। सर्वप्रथम कामरू देश की माँ जो कामाख्या है वो शक्तिपीठ हुई उससे पहले, जब शिवजी माँ सती का शरीर लेके भूतल पर वो घूम रहे थे पूरे ब्रह्मांड के अंदर, तब विष्णु जी ने अपना चक्र चलाया। उससे 52 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। जहाँ पे माँ कामरू कामाख्या विराजमान है उधर माँ की योनि और माँ का गर्भाशय, वो जगह है कामाख्या देवी, जो माँ कामाख्या बोला जाता है। उसमें देव भी आते हैं, असुर भी आते हैं, पिशाच भी आते हैं, वैताल भी आते हैं। सभी लोगों की देवी है वो है माँ कामाख्या, असुर दानव सभी। तो कामाख्या का तब प्रादुर्भाव हुआ जब कामदेव को भस्मांचल पर्वत, जहाँ पे उमानंद भैरव जी आज विराजमान है, वो जगह पे कामदेव को भस्म किया। तब रति ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब कामाख्या के शक्तिपीठ का भगवान शिव ने उसको बताया। तो रति मैया माँ कामाख्या के पास आके कामदेव को पुनः प्राप्त करने की इच्छा की। तब माँ ने अपने घर के गर्भ के अंदर विराजमान करके कामदेव को उत्पन्न किया और उनका जन्म हुआ। तो कामदेव ने माँ कामाख्या की प्रार्थना स्वीकार की, इसीलिए उनका नाम कामाख्या पड़ा। एक्चुअल में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के घर पे जिसने जन्म लिया रुक्मणी के गर्भ से, प्रद्युम्न जी, वो कामदेव के अवतार थे श्राप के कारण। लेकिन कामरू देश का जो विधान है, माँ कामाख्या का जो विधान है, उसमें कामाख्या ने ही कामदेव को दोबारा उत्पन्न किया। तभी से उनका नाम माँ कामाख्या। और पूरे जो 7 सिस्टर राज्य है आज के ज़माने में, वो पूरे 7 सिस्टर राज्य को कामरू देश माना गया है।
उधर नो मैंस लैंड भी है, उधर जादूगर की नगरी भी है, लोना चमारिन की जगह भी है, और वो सभी गुप्त रहस्य मेरे दूसरे वीडियो में मैंने बताए हैं। तो आज उसके बाद कामदेव ने ये मंदिर का निर्माण करवाया था, कामाख्या टेम्पल का। उसके बाद जब वराह रूप में भगवान महाविष्णु ने जब जन्म लिया वराह अवतार में, तब पृथ्वी जी से उनकी शादी हुई। पृथ्वी को अपनी पत्नी बना के जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था नरकासुर। नरकासुर ने भगवान शिव जी से 5 वरदान छल से मांगे थे। वो 5 वरदान की वजह से नरकासुर अजय और अमर बन गया था। वो पहले वैसा नहीं था। कामाख्या को अपनी माँ मानता था और कामरू देश के अंदर उनका प्रादुर्भाव था। जो प्राग ज्योतिषपुर का राजा था, बाणासुर ने उसका दिमाग बोल बोल के मित्रता करके उसका दिमाग विकृत करवा दिया। तो नरकासुर ने क्या किया, भगवान शिव से ऐसे वरदान प्राप्त किए कि मेरी जितनी भी स्त्रियां हैं वो सभी के पुत्र हो, तो मैं कभी भी मर ना सकूं। तो वो सभी स्त्रियों को हरण कर करके 16,100 लड़कियां राजकुमारियां से लेके सभी औरतों को इकट्ठा किया था। तब तंत्र के माध्यम से उसने कामाख्या देवी की उपासना की। माँ पधारो, माँ पधारो, माँ पधारो, जो भी महायोनि है वो पधारो। तब माँ ने गर्भगृह से उत्पन्न हुई कामाख्या देवी। तो माँ का रूप ऐसा देखा उसने, तो नरकासुर माँ के ऊपर मोहित हो गया। सुनिएगा पूरा। नरकासुर माँ के ऊपर मोहित हो गया और माँ के ऊपर मोहन के कारण उसने माँ को बोला कि तू मुझसे शादी कर। तो माँ ने बोला कि मैं एक शर्त पे शादी करूँगा, तू नीचे पहाड़ी से नीचे जाके पूरा मेरे पास आने का रास्ता बना दो। सुबह होने से पहले ये रास्ता गर्भगृह तक संपन्न हो गया। जो अपनी आराध्य देवी है उसको ही, उसके साथ ही ब्याह रचाने का सोच रहा था मूर्ख नरकासुर। तब माँ ने नरकासुर को बोला तो नरकासुर रास्ता बनाने चला गया, बताते चला गया। लगभग माँ के पास पहुँचने के 300 मीटर या 500 मीटर की दूरी पे सुबह सुबह में कुक्कुट बोला, मुर्गे की आवाज आई। प्रातः हो गई तो माँ ने नरकासुर को वध के लिए भगवान श्री कृष्ण को बुलाया और नरकासुर का वध भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा के द्वारा उसका हुआ और माँ कामाख्या के द्वारा भी नरकासुर का वध हुआ। जो लक्ष्मी जी को भी बंधन नरकासुर ने किया था, जो आज भी कामाख्या टेम्पल में कमला के स्वरूप में विद्यमान है। कामाख्या की जो माँ की योनि है उसके पास में माँ कमला की भी योनि प्रादुर्भाव है, माँ सोरसी की भी योनि प्रादुर्भाव है। और नरकासुर का जो वध हुआ
उस दिन उसको नरक चतुर्दशी, काल रात्रि भी उसको बोलते हैं। काली चौदस भी उसको बोलते हैं। उसके दूसरे दिन लक्ष्मी को बंधन से माँ कामाख्या ने मुक्त करवाया, तो दूसरे दिन दीपोत्सव माँ कामाख्या के द्वारा हुआ, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। दूसरे ग्रंथों के अंदर बताया गया है कि राम जी रावण का वध करके अयोध्या पधारे थे, तब दीपावली मनाई गई। एक्चुअल में पौराणिक तरीके से देखने के लिए जाए तो हर एक युग के अंदर अलग अलग तरीके से दीपावली का महत्व है। तो माँ कामाख्या की कृपा आपको कैसे प्राप्त करनी है वो आज मैं बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम आपको गणपति गजानन से प्रार्थना करनी है, माँ को प्रार्थना करनी है, संकल्प करना है। तत्पश्चात आपके उनको जो भैरव है, उमानंद भैरव, उनकी एक माला करनी है। माला नहीं करो तो प्रार्थना करनी है। ना माँ कामाख्या का स्थापन करना है या कुछ भी नहीं करना है। ऐसे करके आपको योनि मुद्रा करनी है। देखो, तर्जनी मध्यमा की 2 उंगली ऐसे करके दबा देना है, लास्ट वाली क्रॉस करके ऐसी मुद्रा करनी है। मुद्रा करके आपको कामाख्या का जो गुप्त मंत्र है कामरू देश का, वो आज मैं बताने वाला हूँ। मेरे दूसरे वीडियो में भी बहुत कामाख्या के मंत्र बताए हैं मैंने, लेकिन ये मंत्र है बीज मंत्र, ना इसको जागरूक करने की जरूरत है, ना कुछ भी स्थापन वापन कुछ भी नहीं। ओम क्लीम क्लीम कामाख्यै स्वाहा। 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 इस मंत्र का जाप आप हर रोज करो तो माँ सर्वप्रथम कोई भी मनुष्य जो कामदेव से लेके कोई भी देव ने जो अनुष्ठान किया था वो यही मंत्र था, और माँ कामाख्या प्रसन्न होके उनको सुख प्रदान करती थी। नरकासुर को भी जो भी वरदान दिया था वो मंत्र है ये, क्लीम ओम क्लीम क्लीम कामाख्यै स्वाहा। तो ये मंत्र आप हर रोज एक माला करो या शुभ मुहूर्त के अंदर 1008 माला करो। ये मंत्र हो सके तो रात को 10 बजे से 3 बजे तक ही ये मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। दिन को इस मंत्र का अनुष्ठान करना नहीं चाहिए। और माँ कामाख्या उसी समय आपके पास आके प्रादुर्भाव हो के आपके सारे जो कर्म है वो परिपूर्ण करने वाली देवी है। और कामाख्या सदैव आपके पास रहने वाली है। आपको ध्यान में रखना है और सही तरीके से कामाख्या की कृपा प्राप्त करनी है। इससे आपके जीवन के अंदर जो कार्य संपन्न नहीं हो रहे हैं वो सारे संपन्न हो जाएंगे और माँ की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो आप दूसरों को भी शेयर कीजिएगा
जिससे उनके जीवन के अंदर माँ की कृपा सदैव बनी रहेगी और माँ कामाख्या उनके पास सदैव रहने वाली है। और माँ कामाख्या से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो प्रार्थना से ही उनके कष्ट हर जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है माँ कामाख्या से। जय माँ कामाख्या।